बड़ी खबर मिल रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं गुड्डू जमाली। ये खबर आ रही है जहां मायावती ने उपचुनाव में गुड्डू जमाली को चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। एआईएमआईएम को छोड़कर बसपा में एक बार फिर शामिल हुए हैं गुड्डू जमाली। अखिलेश यादव के छोड़ने से आजमगढ़ सीट खाली हुई है और ऐसे में वहां उपचुनाव होंगे। कौन होगा उम्मीदवार, तो ये खबर आ रही है गुड्डू जमाली बसपा के उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने एआईएमआईएम का साथ जरूर दिया, लेकिन अब वो फिर से बसपा के साथ हैं। तो बसपा के लिए इस वक्त खेमे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उठापटक, बनाना, तोड़ना, ये सब कुछ चल रहा है और दिखाई दे रहा है। अनुभव, क्या कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं आज की इस मीटिंग के? देखिए, ये आज बैठक बुलाई गई और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अब तक हम कहें सबसे करारी शिकस्त मिली है बसपा को, ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये समीक्षा बैठक बुलाई और अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ अब बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम सारे जो लोग गए थे बैठक में, जो सेक्टर प्रभारी थे, जो इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष थे, जो विधानसभा अध्यक्ष, वो सभी लोग निकल रहे हैं। और तीन बड़ी चीज़ें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है। जो बात यूपी गंगा पहले से कह रहा था कि कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, तो अब जितनी भी इकाइयाँ हैं, केवल जिला अध्यक्ष को छोड़ दीजिए और विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी इकाई को भंग कर दिया है। दूसरा, अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि 18 मंडल हैं तो मंडल के कोऑर्डिनेटर होते थे, पर अब पहली बार ऐसा किया है। दूसरे राज्यों में जैसे पहले कोऑर्डिनेटर होते थे, अब यूपी में भी 3 कोऑर्डिनेटर या 3 प्रभारी का ये बना दिए हैं। मुनकाद अली को बना दिया, विजय प्रताप को और राजकुमार गौतम को बना दिया। तो ये 3 प्रभारी, 3 कोऑर्डिनेटर यूपी में होंगे जो सारे काम को देखेंगे, सारी चीज़ों को। और आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर तो ही, लेकिन अब उनको यूपी का जिम्मा दे दिया गया। यानी ये जो 3 कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी सारी जो रिपोर्टिंग है वो आकाश आनंद को होगी और आकाश आनंद की सक्रियता अब उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी। यानी 2 से 3 महीने के भीतर आकाश आनंद ही पूरी तरह से यूपी को देखेंगे। ये बड़ा फैसला हुआ है। और गुड्डू जमाली, जो बात आपने की, गुड्डू जमाली कुछ चुनाव से पहले नाराज हुए, सपा में गए, अखिलेश यादव के दरवाजे पर गए, टिकट नहीं मिला, फिर आखिरी में एआईएमआईएम का टिकट लिया, चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। आज हमें बैठक में नजर आया, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंच से ऐलान किया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीट छोड़ दी आजमगढ़ की, अब वहाँ पर उपचुनाव होगा लोकसभा का, और मायावती ने मंच से ऐलान किया है कि उस उपचुनाव में गुड्डू जमाली बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। तो एक बड़ा ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया। एक और चीज़ देखिए, अभी क्या होता था, जो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे प्रत्याशी, वो अपने नाम के आगे क्या लिखते थे? विधानसभा प्रभारी। तो ये भी कहा है कि अब आपको विधानसभा प्रभारी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अब चुनाव 2027 में होने हैं, उससे पहले पार्टी चीज़ों को तय करेगी, उसके बाद ही कोई अगले निर्देश उन लोगों के लिए दिए जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा मंथन, और मंथन के साथ कुछ परिवर्तन के इशारे मिल रहे हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से पार्टी फिर से हिम्मत जुटाती है, कार्यकर्ताओं को जुटाती है और आगे बढ़ती है। अच्छा, एक चीज तो समझ आ गई है अनुभव की बहुते जोगी मन ठउजाड़ कहते हैं। 18 मंडल में बांटा गया था ये विभाग, अब 3 लोगों के पास रहेगा और उसके ऊपर भी सुपरविजन आकाश का रहेगा। हाँ, देखिए, बिल्कुल यही परिवर्तन हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं। क्योंकि अभी क्या होता था, यूपी में अलग अलग जो मंडल थे उनके कोऑर्डिनेटर होते थे, उनका सारा जिम्मा होता था, वो उस मंडल के जिम्मेदार होते थे। जितनी विधानसभा सीटें उस मंडल में आती थी उसके भी जिम्मेदार वो होते थे, जो लोकसभा सीटें आती थी उसके भी जिम्मेदार होते थे। और अभी दूसरे राज्यों में वो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते थे। यूपी में कोई पूरे प्रदेश का कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता था। तो अब यहाँ पर हम कहें तो 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर या 3 प्रभारी हो गए हैं और उनकी नियुक्ति की गई। यानी सारे काम को अब वो 3 लोग देखेंगे। अब ये उनके ऊपर है कि वो कैसे पूरे प्रदेश को डिवाइड करते हैं, लेकिन काम 3 लोगों को जिम्मेदारी दी है मायावती ने। और उसके अलावा आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी ये दी है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के भतीजे, और साफ तौर पर ये कहा है कि अब यूपी का भी काम देखना है आकाश आनंद को। यानी ये जो 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे जो यूपी के बनाए गए हैं, ये इनसे जो सारी डिटेलिंग होगी वो आकाश आनंद ही लेंगे। बिल्कुल अनुभव, तो अब यानी छोटी छोटी इकाइयों के बजाय एक कम संख्या और ज्यादा जवाबदेही वाला मामला होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उनके साइकी को आपने कहाँ पाया? वो कितने मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड हैं इस पूरे माहौल में? देखिए,
देखिए कुछ लोग ज़रूर निकलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी है कि इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने ये कहा, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं हम राष्ट्रपति बनाएंगे, तो कभी राष्ट्रपति नहीं बनूंगे, ना बनने की कोई कमेंट है ऐसा? अच्छा, हाँ, सब अफवाह, कोई अफवाह है ये बीजेपी की। और जो हार मिली इस पर क्या कहा? इस पर तो वोट बैंक जो है, जैसे मुस्लिम नहीं मिला मुझे कतई, तो मुस्लिम की आड़ में उनका सपना आ जाए तो हिंदू के नाम पर लोग भाजपा में चलेगा कुछ। अच्छा, अब कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे ठीक से कैडर के जरिए शुरुआत करेंगे नए सिरे से। कैडर को फिर से कैडर के नेता डेवलप करें? जी जी सर। देखिए बिल्कुल निकल रहे हैं कुछ लोग, और साफ तौर पर हमने बात भी कराई तो एक तो अनुभव। बीएसपी सुप्रीमो ने ये कहा कि जो राष्ट्रपति बनाने की बात एक फैलाई गई। बिल्कुल अनुभव, कई तरीके की अफवाहों का जिक्र बार बार बहन जी करती आई हैं और अब देखना होगा कि उन अफवाहों से सबसे पहले निपटने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को वो क्लियर करना चाहती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा।